Welcome to the Yaruki Pathshala, a new way to learn biology. Hello, in this video we will look at Vibrio, particularly the most important member of the genus Vibrio cholera. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विब्रियो जीनस के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य विब्रियो कोलेरा के बारे में। इट इज़ मेंबर ऑफ द फैमिली विब्रियोनेसी एंड नोन टू कॉज कोलेरा। यह विब्रियोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है तथा कोलेरा या हैजा कॉज करने के लिए जाना जाता है। इट इज़ ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरिंग नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। यह एक ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरिंग नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है विच इज शॉर्ट रिजिड एंड एक्टिवली मोटाइल विद अ सिंगल पोलर फ्लैजिलम। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय पेसिनी in 1854 and later on Koch in 1883 isolated from cholera patient। यह सर्वप्रथम पेसिनी द्वारा 1854 में देखा गया तथा कोच द्वारा कोलेरा पेशेंट से आइसोलेट या अलग किया गया। इन सिएरा लियोन इट कॉजेज 280 डेथ्स अमंग 20,700 केसेस। सिएरा लियोन नामक जगह पर 2012 में कोलेरा के 20,700 केसेस दर्ज किए गए जिसमें 280 की मृत्यु हो गई। विब्रियो हैव क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। विब्रियो को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, सॉल्ट प्रेजेंट इन मीडिया। मीडिया में मौजूद सॉल्ट के आधार पर। सेकंड, फर्मेंटेशन ऑफ मैनोज सुक्रोज एंड एराबिनोज। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के आधार पर। नाउ लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द विब्रियोस गिवन बाय गार्डनर एंड वेंकटरमन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। आइए नज़र डालते हैं विब्रियोस के वर्गीकरण पर जो कि उनके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के आधार पर गार्डनर और वेंकटरमन द्वारा दिया गया। दे डिवाइड द विब्रियोस इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। उन्होंने विब्रियो को 2 ग्रुप में विभाजित किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। इन विच ग्रुप ए कंटेन्स कोलेरा एंड विब्रियोस विच हैव अ कॉमन फ्लैजिलर एच एंटीजन। ग्रुप ए में वह विब्रियो रखे गए जिनके पास कॉमन एच एंटीजन थे एंड ग्रुप बी कंटेन्स रेस्ट ऑफ द विब्रियोस विच आर एंटीजेनिकली हेट्रोजीनस। ग्रुप बी में बाकी के विब्रियोस रखे गए जो बायोकेमिकली और एंटीजेनिकली हेट्रोजीनस थे। ग्रुप ए देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सीरो ग्रुप्स बेस्ड ऑन मेजर सोमेटिक ओ एंटीजन। सीरो ग्रुप O1 are agglutinated by O1 antiserum and non-O1 are agglutinated by O antiserum. Further, serogroup O1 classified into classical और EL-TOR विब्रियोस। ग्रुप O1 को आगे क्लासिकल और EL-TOR विब्रियोस में वर्गीकृत किया गया। Both groups contains 3 further divisions on the basis of minor O antigen which is ओगावा, इनापा, हिकोजिमा। दोनों ही ग्रुप्स को आगे 3 ग्रुप में विभाजित किया गया माइनर ओ एंटीजन के आधार पर जो कि थे ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा। इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द विब्रियो कोलेरा वी फाइंड दैट इट कंटेन्स सेम कंपोनेंट एज अदर बैक्टीरिया पजेसेस लाइक। अगर हम विब्रियो कोलेरा के स्ट्रक्चर को देखें तो पाएंगे कि इसमें बाकी बैक्टीरिया की तरह सेम कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिलाई, साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोराइड एक्सेप्ट सोमेटिक ओ एंटीजन एंड फ्लैजिलर एच एंटीजन एंड एन एंटेरोटॉक्सिन विच हेल्प टू कॉज कोलेरा इन होस्ट। इसमें एक एंटेरोटॉक्सिन होता है जो कि होस्ट में कोलेरा कॉज करने में मदद करता है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस विब्रियो कोलेरा कॉजेज इन्फेक्शन और कोलेरा इन ह्यूमन बॉडी। अब देखते हैं कैसे विब्रियो कोलेरा मानव शरीर में संक्रमण फैलाता है।
Here I am drawing human with gastrointestinal tract. The infection can be gained by ingestion of contaminated drink and food with Vibrio cholera. संक्रमण खाना या मुख्यतः पानी से हो सकता है. The number of microorganisms reduce in the stomach because they are susceptible to acids. जैसे ही माइक्रोऑर्गेनिजम्स पेट में पहुंचते हैं यह संख्या में कम हो जाते हैं क्योंकि यह एसिडिक मीडियम के प्रतिकूल होते हैं. After passing the acid barrier, they reach to the small intestine and cross the protective layer of the mucus by chemotaxis, mucinase and other proteolytic enzymes. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स छोटी आंत तक पहुंचकर म्यूकस की परत को पार कर उपकला कोशिका तक पहुंच जाते हैं. Now, vibrios become adherent to the epithelium cell by special fimbriae, the toxin co-regulated pilus TCP. Once attachment occurs, Vibrio cholera produces enterotoxin. This enterotoxin contains 5P subunit which specifically bind to GM1 ganglioside receptors present on the epithelial cell and 1A subunit which cleaved into A1 and A2 after entering in cell. यह खास आंत्रजीव विष फैलाता है जो कि संक्रमण फैलाता है. इस आंत्रजीव विष में एक बी सब यूनिट होती है जो कि सिर्फ उपकला कोशिका पर मौजूद GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से जुड़ी होती है तथा एक ए सब यूनिट होती है जो कि कोशिका के अंदर जाने के बाद A1 और A2 में विभाजित होती. Then A1 fragment activates the cellular adenylase cyclase and intense accumulation of CAMP. A1 फ्रैगमेंट एडेनाइल साइक्लेज को सक्रिय कर देता है जो कि आगे CAMP को सक्रिय करता है. The CAMP concentration within the cell causes hyper secretion of water and electrolytes and inhibition of reabsorption of sodium and chloride by cells. CAMP की कोशिका में अधिक मात्रा पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट को कोशिका से बाहर भेजती है तथा सोडियम और क्लोराइड के अवशोषण को रोकती है. This results in purging diarrhea of rice watery stool which is isotonic to plasma. इस पूरी क्रिया से अंत में पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ जाती है तथा मल गाढ़े चावल के पानी की तरह निकलता है. लॉस ऑफ वाटर विल कॉज डिहाइड्रेशन, बेस डेफिसिट एसिडोसिस, निर्जलीकरण एंड हाइपोकैलेमिया या रक्त में पोटेशियम की कमी. नाउ फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज वी कैन टेक द सैंपल एज रेक्टल स्वैब ऑफ राइस वाटरी स्टूल. इन केस ऑफ डिले और ट्रांसपोर्टेशन द सैंपल में बी प्रिजर्व इन सम मीडिया. जांच में देरी हो या स्थानांतरण के लिए हम मल के नमूनों को कुछ मीडिया में रख सकते हैं जैसे कि VR मीडियम, कैरिब्लेयर मीडियम, एनरिचमेंट मीडियम और स्ट्रिप्स ऑफ प्लॉटिंग पेपर सोक्ड इन वाटरी स्टूल. फॉर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी सैंपल में बी स्प्रेड ऑन स्लाइड एंड प्लेस अ कवर स्लिप देन ऑब्जर्व अंडर डार्क फिल्म माइक्रोस्कोप. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के लिए हम नमूना को स्लाइड पर डाल के डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. इन दिस वी विल ऑब्जर्व कर्व्ड कॉमा शेप्ड रॉड विच आर नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड एक्टिवली मोटाइल विद सिंगल पोलर फ्लैजिलम नोन एज डार्टिंग मोटिलिटी. इससे हम देखेंगे कि कुछ मुड़े हुए कॉमा की आकृति में जीवाणु जो कि नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड तथा सक्रिय रूप से गतिशील होते हैं. इस गति को डार्टिंग मोटिलिटी के नाम से जाना जाता है. फॉर कल्चरिंग इट इज एरोबिक एंड रिक्वायर्ड 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर with an average of 8.2 pH. It is non-halophilic. When we grow it on ordinary media such as nutrient agar, it shows colonies which are round, disc,
translucent with bluish tinge when light focused on it. On Maconchi agar, colonies are pale or colorless but become reddish or pink on prolonged incubation due to late fermentation of lactose. On blood agar, colonies are initially surrounded by a zone of graining which later become clear due to hemodigestion. In peptone water, the growth occurs as a surface pellicle because of its aerobic nature. On blood agar, colonies are initially surrounded by a zone of graining, which later become clear due to hemodigestion. In peptone water, the growth occurs as a surface pellicle because of its aerobic nature. We can also use some selective media such as BAC, that is alkaline bile salt agar, shows same colonies as in nutrient agar. On TCBS, thiosulfate bile sucrose agar, colonies are large and yellow. On GTTA, Monsure's gelatin torocholate trypticase telluroid agar, colonies have a turbid halo around them with a grayish black center in it. We can also do the gram staining of colonies. हम colonies की gram staining भी कर सकते हैं. For further diagnosis, we can also do biochemical reactions, agglutination test, phase typing, serological test, and bacteriological examination of water and sewage water. Symptoms of cholera are diarrhea, nausea and vomiting, dehydration, muscle cramps. For treatment, we can use oral rehydration therapy, intravenous fluids, and antibiotics such as tetracycline. Thank you. If you like the video, you can also subscribe our channel. To subscribe in your desktop, click on the subscribe button present on left side of the screen, and to subscribe on phone, click the subscribe button present on the right side of your screen. You can also visit on Facebook and join forum and group for the latest videos update, post interesting artwork or related things, suggest some appreciable suggestions to improve videos.